ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़रा का शक जो मेहरू पे था वो यकीन में बदल चुका है कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसकी वजह से मेहरू इस तरह के रवैये इख्तियार कर रही है। फ़रा जो समझ नहीं पा रही कि मेहरू के दिलो दिमाग में आखिरकार ऐसी कौन सी चाल है जो चल रही है। फ़रा को लग रहा है कि शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच में आकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, जबकि फ़रा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि जिस बच्चे को लेकर वो इस कदर एक्साइटेड है वो बच्चा तो अब रहा ही नहीं। और इतना ही नहीं, मेहरू ये सब कुछ किसी और के कहने पर नहीं बल्कि उसी सलमान के कहने पर कर रही है जिसे फ़रा अपने बेटे की तरह ही समझती है। जाती है मेहरू ज़ैन के पास और जाकर कहती है, तुम्हारी मम्मा ने आखिरकार मुझे समझ क्या रखा है। हर किसी के सामने मेरा तमाशा बनाने की कोशिश करती रहती हैं। इन्हें समझ में क्यों नहीं आता। इन्हें कहो कि अपनी चालबाजियों से बाज आए तो ही बेहतर होगा। ज़ैन जो कि समझाने की कोशिश करता है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम दोनों हर वक्त लड़ती क्यों रहती हो। उत्ते में आ जाती है फ़रा और भड़कती है, कहती है कि मैंने तुम्हारा तमाशा बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने मेरी डॉक्टर दोस्त सफ़िया के सामने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी और तुमने उसके सामने मुझे ज़लील ख्वार करवा के रख दिया है। मेहरू जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका कहना ये है कि वो जो चाहती है वही होना चाहिए और ये उसका आखिरी फ़ैसला है। दूसरी तरफ हादी, सलमा और मरियम मुनीर के साथ जाते हैं जो अदील के घर पर ज़ारा के रिश्ते के लिए। तो कहती है सलमा कि मैं बस अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, आप बस मुझे अब जल्द अज़ जल्द हादी और ज़ारा की शादी की तारीख दे दें। मुनीर जो कि खुशी से कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो घर का ही मामला है, हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अदील जो कि खुश होकर कहता है कि हाँ मुझे कोई मसला नहीं है, हमें चाहिए कि हम दोनों बच्चों की शादी जल्द अज़ जल्द करवा दें। इस बात पर सलमा जो कि ज़ारा को मुबारकबाद दे रही होती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे घर की बहू बनने जा रही हो। तभी ज़ारा साफ इनकार कर देती है सलमा को और कहती है कि मैं आपसे और बाकी सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं हादी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये शादी ही नहीं करना चाहती। ज़ारा जो कि ये सब कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है। आता है रेहान और ज़ारा से बात करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई है जो उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहता है रेहान ज़ारा से कि मैं आपका भाई होने के साथ साथ आपका दोस्त भी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने हमसे बगैर मशवरा किए इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया। आप तो हादी से मोहब्बत करती थी। इस बात पर जब ज़ारा कहती है रेहान से कि ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हमें जो लगता है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं वो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी भी होती है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे और हादी के दरमियान में बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो चुकी है जो शायद अब हटने से भी नहीं हटने वाली। दूसरी तरफ मरियम जो कि कॉल करके मेहरू को बताती है कि ज़ारा ने शादी करने से इनकार कर दिया है। मेहरू एक बार फिर से मरियम को कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका भी तुम्हारे हाथ से चला जाए और तुम हादी से हाथ गंवा बैठो। दूसरी तरफ सलमा जो कि ज़ारा की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो आता है हादी और आकर अपनी वालदा सलमा से कहता है कि आपको ज़ारा के बारे में आप सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब से वो अपने बाप के घर पर गई है उसकी पसंद बदल चुकी है और वो मेरे बारे में अब कुछ और ही सोचती है। जब से वो अपने वालिद के घर गई है उसने मुझे उस तरह से देखना बंद कर दिया है। वो मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं करती। मैं नहीं समझ पा रहा कि उसे आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसकी पसंद बदल चुकी है और वो हम लोगों से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो क्या सलमा हादी की बात मानेगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद ट्रस्ट।